तो लोकी सीजन 2 के एपिसोड की शुरुआत होती है लोकी और मोबियस का एक साथ लंदन में साल 1997 में जाकर, जो कि सेक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा रहता है, क्योंकि X5 के टेम्पल लास्ट लोकेशन यही कहीं था। तभी हम देख पाते हैं कि जहाँ पर ये लोग जाते हैं वहाँ पर जेनियन मूवी का प्रीमियर हो रहा था, और इसमें जो मेन एक्टर है वो और कोई नहीं बल्कि X5 ही रहता है। ब्रैड यह एक्टर के जैसे ही सभी से मिलता है, जैसे कि हर एक्टर अपनी पार्टीज में मिलते हैं। तभी वो मोबियस से मिल जाता है, जिसको देखकर वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लोकी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर दोनों के बीच में फंसता देख ब्रैड ड्रिंक का बहाना करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गली में हंटर B-15 उसको रोक लेती है और वहाँ से उसके हाथ से टेम्पलेट ले लेती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि मोबियस ब्रैड के सामने आ जाता है, जिसको देखकर ब्रैड उसको डोज करने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी हमारा एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिससे ब्रैड दूर जाके गिर पड़ता है और यहीं पर ही उसको मौका मिल जाता है फिर से भागने का। लेकिन इस बार जब वो भागता है तो एकदम डेड एंड में आके रुक जाता है और यहीं पर वो पकड़ा भी जाता है। लेकिन यहाँ से वो अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकालता है और टाइम स्लिप कर देता है, लेकिन वो सेम टाइम में ही चला जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ब्रैड जिस गली से जा रहा होता है वहाँ पर कुछ गुंडे उसको घेर लेते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं। फिर कार तंग आकर ब्रैड एक रोड उठाता है और उनको मारता है। तभी उसको पता चलता है ये तो लोकी का इल्यूजन था। उसके बाद लोकी अपने इल्यूजन की मदद से ब्रैड को पकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं कि मोबियस और लोकी ब्रैड को टीवी ले जाते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि लोकी और मोबियस X5 के टेम्पलेट को लेकर ओबी के पास जाते हैं, क्योंकि जो X5 का टेम्पलेट रहता है वो काफी मॉडिफाइड लगता है। जब ओबी उसको देता है तो तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस टीवी की गाइड बुक में है, पढ़ ले बेटा। वहीं हम देख पाते हैं कि केसी रेनस्लेयर के टेम्पलेट पर नजर रख रहा B-15 को बताता है कि अभी तक तो रेनस्लेयर ने कोई हरकत नहीं करी है, लेकिन एक ही जो उसको पता चली है कि रेनस्लेयर ने सारा डेटा मिटा दिया है और वो ऑफलाइन जा चुकी है, और इन सब में मिस मिनट ने उसकी मदद करी है। जैसे ही B-15 को ये बात पता चलती है वो केसी को लोकी और मोबियस के पास ले जाती है और फिर वही बात रिपीट करती है। तभी लोकी कहता है कि जब वो पास में गया था तो उसने ही नोवेल्स एंड रेसलिंग की बातें सुनी थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो वो दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं। इसके बाद लोकी और मोबियस ब्रैड से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मोबियस पहले बोलता है कि क्योंकि वो खुद टीवी का एजेंट था इसलिए अपना कोई दिमागी संतुलन नहीं खोएगा। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो लोकी एकदम दिल चीरने वाली बातों को सुनकर भी चुप रहता है, लेकिन मोबियस यहाँ पर अपना टेम्पर खो देता है और ब्रैड को एक घूसा मार डालता है। इसके बाद लोकी और मोबियस उनको हल्का करने के लिए फाई करने आते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है कि ओबी ने डिवाइस को तैयार कर लिया है, लेकिन वो उसको लगाने के लिए नहीं जा पा रहा क्योंकि उसको ही रोमेंस का टेम्परर ऑर्डर चाहिए, क्योंकि जो कोड्स वो दे रहा है वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। मन शांत करके लोकी और मोबियस फिर से ब्रैड के पास जाते हैं, लेकिन इस बार वो एक डिवाइस लेकर आते हैं ताकि वो ब्रैड को टॉर्चर कर सके। लेकिन यहाँ पर लोकी बोलता है कि अरे रिमोट लाना तो भूल ही गए, और इसी बहाने वो मोबियस को रूम के बाहर भेज देता है और रूम को अंदर से लॉक कर देता है। एंड देन हमें पता चलता है कि लोकी के पास इस डिवाइस का जो रिमोट है वो पहले से ही मौजूद है। इसको देखकर वहाँ पर जो बैठा हुआ ब्रैड थोड़ा सा शॉक हो ही जाता है, क्योंकि अगर मोबियस होता तो उसे पता है कि इस मशीन को कैसे यूज करना है, लेकिन लोकी को ये बात नहीं पता है। तो अगर वो अपने मन से यूज करेगा तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए, और वहाँ पर वो गलती होती भी है, जहाँ पर लोकी गलती से उस राउंड चेयर को छोटा कर देता है। इस सब को देखने के बाद ब्रैड की और भी ज्यादा फट जाती है और फिर वो बोलता है कि लोकी हम आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकी डरावनी आवाज में कहता है नहीं मैं तो ट्राई करूंगा, देखते हैं इस बटन को दबाकर क्या होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रैड वहाँ पर एक बॉक्स के अंदर कैद हो जाता है, और यहाँ पर फिर लोकी वही सवाल पूछता है जो वो पिछली बार भी पूछ रहा था कि सिल्वी कहाँ है। इसका जवाब में ब्रैड ना गा रहा होता है। लोकी तंग आकर उस बॉक्स को और भी छोटा कर देता है, जिसकी वजह से ब्रैड जवाब दे देता है कि आखिरकार सिल्वी है कहाँ, और इतना सुनते ही लोकी उसको आजाद करके चलो बेटा ले चलो हमें। और फिर हम देख पाते हैं लोकी, मोबियस और ब्रैड उस ब्रांच टाइमलाइन में आ चुके हैं 1982 में, जहाँ पर सिल्वी काम कर रही होती है। अब दिल टूटे आशिक के जैसे लोकी तो ज्यादा बोल नहीं पा रहा होता है और अपने इमोशन को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो उसको बताता है कि वो समय में आगे पीछे जा रहा था और वो सिल्वी से मदद मांगता है, लेकिन सिल्वी यहाँ पर ना बोल देती है और कहती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि टीवी के साथ क्या हो। तो लोकी यहाँ पर बताता है कि तुम अपने मैजिक से देख सकती हो कि मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि ब्रैड कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझको घर जाना है, इस बात की रट लगाया रहता है क्योंकि ये ब्रांच टाइमलाइन है, और यहीं पर ही मोबियस पूछ देता है कि आखिर दिक्कत क्या है। तभी यहाँ पर ब्रैड एक बात बताता है, जिसको सुनते ही मोबियस तुरंत लोकी के पास जाकर बोलता है कि मामला सीरियस है, और यहाँ पर ब्रैड रिवील करता है कि असल में जनरल डॉग्स का प्लान क्या है। ब्रैड बताता है कि असल में जनरल डॉग्स जितने भी ब्रांच टाइमलाइन है उनको प्रोन कर रही है, क्योंकि ये ब्रांच टाइमलाइन है तो ये भी खत्म होने वाली है, सभी के सभी मरने वाले हैं। ये सुनने के बाद ब्रैड को वापस से टीवी भेज दिया जाता है एंड लोकी, सिल्वी, मोबियस उस ठिकाने पर जाते हैं जहाँ से जनरल डॉग्स अपने मिशन को अंजाम दे रही थी। लोकी यहाँ पर सबसे पहले डाइवर्जन क्रिएट करता है और उसके बाद से सभी
को एक एक करके रोकने लगा है कि तभी जनरल डॉग कहती है कि जितना हो सके उतने टाइमलाइन को उड़ा दो। और फिर वो वहाँ पर वो लोग लड़ते हैं, लेकिन जब लोकी और सिल्वी साथ मिलकर लड़ते हैं तो वहाँ पर जितने भी थे सभी का बैंड बज जाता है। इसके बाद लोकी, सिल्वी और मोबियस टीवी पर वापस आते हैं तो हम इस सीन में देख पाते हैं कि जनरल डॉग काफी सारे ब्रांच टाइमलाइन को खत्म करने में कामयाब रही। इसको देखकर सिल्वी लोकी को ताना मारती है, तू इस तरीके से दुनिया बचाता है लोकी। और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी और वहाँ से वो चली जाती है। तभी वो भी बताता है कि बिना ह्यूमन के ब्लड सैंपल के हम दरवाजा नहीं खोल पाएंगे और इसीलिए सब कुछ खत्म होने वाला है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिल्वी जिस ब्रांच यूनिवर्स में थी वो अभी भी इंटैक्ट है और बस वहाँ पर वो बैठी होती है। तभी वो ही रूमेन के मास्टर टेम्पलेट को एक्टिवेट करती है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। जिसको पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।